विषय को आज हम लोग सीखेंगे और मैं आपको पहले बता दिया कि किस विषय में हम लोग बात करेंगे आज। आप मेरे साथ निकाल ले रोमियो 4 अध्याय 9 और 10 पर। उसका विश्वास और उत्तर गिना गया तो वह कैसे गिना गया? अपने की दशा में या बिना अपने की दशा? अपने की दशा में नहीं परंतु बिना अपने की दशा। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति बड़ा प्रशंसा महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी महान आशीषों के लिए, जिसके कारण आज तक हम सभी लोग भले चंगे स्वस्थ और विश्वास में मजबूत पाए जाते हैं। हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा करना, गलतियों को माफ करना, पवित्र आत्मा से भर देना, हमारे बुद्धि ज्ञान समझ को खोल देना, ताकि आज का वचन हमारे जिंदगी में गहराई से उतरने पाए। इसका अर्थ को हम समझे, जाने, सीखे और इसको अपने जिंदगी में अमल में लाने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हम खुद तो धार्मिकता के जीवन को जिए और बहुत सारे लोगों को धार्मिकता के जीवन के बारे में बता सके और उसको धार्मिकता के जीवन में लाने सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। एक पद और पढ़ेंगे और रोमा पीडिया उत्पत्ति 15 अध्याय 6 पद। वेरी गुड। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है हम सारे विश्वासियों के लिए, और यहां पर एक दो प्रश्न है जिसको आज हम समझेंगे। रोमियो में हम पढ़े अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ कहा, इस देश को छोड़कर निकल जाओ, उस देश को चले जाओ, मैं तुम्हें एक वंश दूंगा और तुमको बहुत आशीषों से भरूंगा। ये सारी बातों पर वो विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना। अब यहां पर दो वर्ड है, उस पर गौर फरमाइएगा। एक है धर्मी, तो आज का मेरा सब्जेक्ट भी यही है, विश्वास के द्वारा धर्मी। तो अब्राहम विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिना गया। भैया गिनता कौन है? गिना भी जाता है, लेकिन इस गिना जाना को उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि उसके लेखे में धर्म गिना गया। लेखे में, अब ये तीसरा वर्ड है, इसको भी आप लिख के रखिएगा। लेखे में मतलब कोई लिख रहा है। कौन लिख रहा है? परमेश्वर लिख रहा है। परमेश्वर अब्राहम का धार्मिकता को उसके लेखे में, यानी हम जो काम करते हैं वो कहीं लिखा जा रहा है, वो कहीं गिना जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 10 पद में, रोमियो 4 का 10 में हम पढ़ते हैं, तो वह कैसे गिना गया? आखिर अब्राहम का विश्वास को धार्मिकता गिना गया, तो कैसे गिना गया? इस कैसे को हमको समझना है, और ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपके लिए है। कैसे उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये हमसे क्यों जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग क्यों आज सीखना चाह रहे हैं। रोमियो 4 का 23 और 24 राजा पढ़ सकते हो? आवाज आ रही है? बस यहां एक सवाल है कलीसिया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, ना केवल अब्राहम के लिए लिखा गया, लेकिन और किसके किसके लिखा गया, वरन हमारे लिए भी। यानी विश्वास
के द्वारा धार्मिकता, धर्मी हमारे लिए भी लिखा जा सकता है या लिखा गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि जो हम लोग परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास भी क्या हमारे लेखे में धर्मी गिना जाएगा। दो सवाल, अब्राहम के लेखे में ये क्यों गिना गया? दूसरा सवाल, हमारा विश्वास भी हमारे लेखे में गिना जाएगा। ये दो सवाल इस जगह पर आया। अनीता, हमारा विश्वास हमारे लेखे में धर्मी गिना जाएगा? नहीं पता। वेरी गुड, अच्छा जवाब। सवाल नंबर 3, लक्कू पढ़ो बेटा, याकूब 2:19 पर। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। बस सर, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं, तो क्या उसको धर्मी गिना जाएगा? तो हमारा विश्वास धर्मी गिना जाएगा कि नहीं, इसको कैसे समझे, हमको करना क्या होगा, हमको कैसे इस राह में चलना होगा। चलते हैं, हम अब्राहम की जिंदगी में घुसते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे परमेश्वर उसके विश्वास को धार्मिकता के लिए गिना। तो हम लोग चलते हैं उत्पत्ति में फिर से, और 15 पद को हम लोग पढ़े, 15 का 6 पढ़े कि यहोवा पर विश्वास किया अब्राहम और यहोवा ने उसके लेखे में धर्म गिना। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर बुलाया तब था 12 अध्याय का 4 पद, उत्पत्ति पढ़ो लखू। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। बस उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बोला निकलने, और अब्राहम निकला, और उस दिन धर्मी नहीं गिना परमेश्वर। उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बोला निकलो, और वो विश्वास करके निकला, लेकिन उस दिन धर्मी नहीं गिना गया। धर्मी कब गिना गया? 15 अध्याय में। कुछ गैप है, कुछ समय का अंतराल है। तो हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ उसके जिंदगी में। 12 अध्याय का 10 पद का हेडलाइन क्या है लघु बेटा? मिस्र देश में अब्राहम। मिस्र देश में अब्राहम। अब्राहम कनान देश पहुंच गया था, कनान देश में अकाल पड़ा और वो मिस्र चला गया। एक घटना घटा उसके साथ। उसके बाद 13 अध्याय 1 पद का हेडलाइन, अब्राहम और लूत के अलग होने का। अब्राहम और लूत अलग हुआ, क्योंकि अब्राहम के लोग और लूत के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और वो दोनों अलग हुआ। तीसरा घटना 14 अध्याय हेडलाइन, अब्राहम का हेब्रोन में जाना। अब्राहम का हेब्रोन को जाना, वो लूत से अलग हट के हेब्रोन में जाके बसा। 14 अध्याय 1 पद का हेडलाइन, अब्राहम का लूत को छुड़ाना। लूत पर कोई अटैक कर दिया, उस पर उसको कब्जे में ले लिया, उस पर युद्ध किया, और अब्राहम अपना लोगों को ले जाकर उसको जीत दिलाया और लूत को छुड़ाया। चौथा घटना 5वां 17 अध्याय हेडलाइन, मलिकिसिदक का अब्राहम को आशीष देना। अब्राहम वो जीत को से आ रहा था, बहुत कुछ वो जीता उस युद्ध में। अब मलिकिसिदक को वो वहां पर 10वां सौ भेंट चढ़ाता है। 5वां घटना। और उसके बाद 15 अध्याय 1 पद का हेडलाइन, अब्राहम के साथ यहोवा का वाचा बांधने का वर्णन। और ये वाचा बांधा गया कि अब्राहम को धर्मी ठहराया गया। ये 5 घटना आप कनेक्ट कीजिए। ये घटना में आप पास हो जाएंगे, आप धर्मी ठहर जाएंगे। आपका विश्वास परखा गया है। आप जिस दिन परमेश्वर पर विश्वास किए, उसके बाद परमेश्वर कुछ समय पीरियड के लिए आपको छोड़ देगा, आपको विभिन्न घटनाओं के अंदर में घुसने देगा,
धर्मी ठहराएगा। कुलेश्वर याद रखना, उसके लेखे में परमेश्वर धार्मिकता को गिन सकता है। एक टाइम पीरियड, एक समय परमेश्वर बीतने देता है उस व्यक्ति के जीवन में। और कभी अकाल पड़ा, मतलब वो मिस्र देश हो गया, अकाल पड़ा। हमारे और आपके जीवन में कभी भोजन की कमी की समस्या आ सकती है, पैसों की कमी की समस्या आ सकती है, कभी वस्त्र की कमी और विभिन्न प्रकार की समस्या आ सकती है। फिर भी अगर हमारा विश्वास बना रहे तो उसको कहते हैं विश्वास, जो धार्मिकता के तौर पर गिना जा सकता है। आज लॉकडाउन है, दुनिया के बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है, खाने में पैसे की दिक्कत है, सामान लाने की दिक्कत है, यह अकाल की तरह का एक समस्या है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका विश्वास बना हुआ है तो आप धार्मिक, आपके लेखे में ठहराया जाए, इस दिशा में आप अग्रसर हैं। दूसरी घटना, आपस में झगड़ा हो गया लूत और अब्राहम के लोगों में, दोनों अलग हो गए। हमारे बीच में भी कुछ बातों को लेकर झगड़ा और विवाद हो जाया करते हैं। बहुत जरूरी है कि हम विचारों से अलग रहें ताकि झगड़ा और बड़ा ना हो, बहुत जरूरी है। जब विचार नहीं मिलता तो आदमी को अलग रहना चाहिए, अलग तरीके से काम करना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं भी। लेकिन उस भावना में दरार नहीं आना चाहिए, वो प्रेम और एकता बना रहना चाहिए। तीसरी घटना, मदद किया लूत का। अलग तो हो गया, लेकिन लूत जिस दिन प्रॉब्लम में था, अब्राहम गया था मदद करने, अब उसको छुड़ा लिया था। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मदद कर सकते हैं जो आपको इग्नोर किया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मदद कर सकते हैं जो आपको भूल गया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मदद कर सकते हैं जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, आप परमेश्वर को महिमा देने जा रहे हैं, तो ये आपके लेखे में धर्मी गिना जा सकता है, जाएगा। और बहुत सारे आज हम 5-7 पॉइंट आपको दिखाएंगे कैसे हमारा विश्वास धर्मी गिना जाएगा, क्या हमारा विश्वास शैतान के विश्वास से अलग है कि नहीं है। और चौथी घटना, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। क्या हम परमेश्वर को इस विकट और विषम परिस्थिति में अपने हृदय का भेंट चढ़ा सकते हैं, अपने स्तुति रूपी बलिदान, होठों का बलिदान का भेंट चढ़ा सकते हैं? दीन दुखी गरीब अनाथ विधवा परमेश्वर के सेवकों को दान देने का भेंट चढ़ा सकते हैं, ताकि परमेश्वर का कार्य कभी रुके नहीं, परमेश्वर का कार्य हमेशा अग्रसर होता रहे। और अगर आप चढ़ा सकते हैं तो ये विश्वास आपके लेखे में लिखा जाएगा, और तब जाकर इतने टाइम पीरियड के बाद परमेश्वर कहेगा हाँ, ये आप विश्वास में मेरा अडिग है और अब तक बना हुआ है। और उस दिन वो किस समस्या में आ गया था 15 अध्याय में पता है? वो वहां पर परमेश्वर बोला मैं तुमको वंश दूंगा, वो बोला मेरा कोई वंश है नहीं, मेरा संपत्ति का वारिस मेरे घर में रहने वाला एक दूसरा व्यक्ति बनेगा, मैं क्या करूं? परमेश्वर बोला मैं तुमको वंश दूंगा। और तब अब्राहम फिर से वो विश्वास को कायम किया अपने अंदर में। परमेश्वर को उसको 12 अध्याय में ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा, 12 अध्याय में कह दिया था। लेकिन इस विश्वास पे दृढ़ और मजबूत होने में उसको समय लगा, बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और यहां पर फिर से दोबारा वो विश्वास किया। तब परमेश्वर कहता है अपना वचन कि वो उसके लेखे में धर्मी गिना गया। एक चीज को याद रखिएगा, परमेश्वर हमको और आपको धर्मी बनाता नहीं है। धर्मी बनाने का कोई प्रोसेस मशीन नहीं लगा हुआ है, कोई कैटेरिया नियुक्त नहीं किया हुआ है कि हम ये काम करेंगे तो परमेश्वर हमको धर्मी बनाएगा नहीं। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराएगा, वो घोषणा करता है ये आदमी धर्मी है, ये परमेश्वर का घोषणा है, मेकिंग प्रोसेस नहीं है ये। और इस बात को हमको समझना होगा कि परमेश्वर अब्राहम को कैसे धर्मी गिना। तो पहला पॉइंट क्या सीखे हम लोग? कुलेश्वर इसको थोड़ा सा क्लियर करो। जिस दिन हम विश्वास किए थे
शुरुआती दिनों में परमेश्वर के रास्ते पे आए थे, कलीसिया में आए थे, परमेश्वर के भवन में आए थे, परमेश्वर को विश्वास करना शुरू किए थे, उस दिन के बाद परमेश्वर कुछ समय तक हमको परखता रहता है। और अगर हम वो टाइम पीरियड 6 महीना का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का होता है, नहीं जानते हम परमेश्वर कितने समय तक हमको परखेगा, लेकिन एक लंबे समय तक परखता है। अगर उस लंबे समय तक विभिन्न परिस्थितियों को झेलने के बावजूद हम अगर विश्वास में बने हुए हैं, तो वो विश्वास हमारे लेखे में धर्मी गिना जाएगा। शैतान यहां फेल हो गया था, शैतान को घमंड हो गया था कि वो ऊंचा चेयर चाहिए। क्या कुलेश्वर? जो चेयर परमेश्वर से भी ऊपर हो, वो इस परमेश्वर में विश्वास बिल्कुल करता था, लेकिन चेयर उसको ऊपर वाला चाहिए था, इसीलिए उसका विश्वास मेरे लिए कोई काम का नहीं। करेक्ट? नंबर 2, और इसीलिए परमेश्वर अब्राहम और सारा की जिंदगी में इसहाक को भेजने में लेट किया। यही रीजन था कि परमेश्वर देर से, बहुत साल पहले, 5 या 10 साल पहले बोल दिया कि तुम्हारे घर में एक संतान उत्पन्न होगा, लेकिन इंतजार करवाया उसको 5-10 साल, ताकि उसका इंतजार परमेश्वर में वो प्राकृतिक रूप से अपनी शारीरिक क्षमताओं पर विश्वास नहीं करे कि नहीं मैंने अपने ताकत से बच्चा पैदा किया। बहुत लोग अपने शारीरिक ताकत से बच्चे को पैदा करते हैं और उसको लगता है कि परमेश्वर कौन होता है बच्चे देने के लिए, ये मेरा तो अपना शरीर का अनुभव है, ये मेरा शारीरिक क्षमता है बच्चे को लाने का। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम अपनी शारीरिक क्षमताओं पर विश्वास ना करे, अपने शारीरिक क्षमताओं का इनकार करे, प्राकृतिक संसाधनों का इनकार करे, और तब मैं उसको जो बच्चा दूंगा वो परमेश्वर की तरफ से होगा। इसीलिए ये लंबे समय तक परमेश्वर उसको इंतजार कराया। दूसरा पॉइंट, क्या अंतर है शैतान के और हमारे विश्वास में, और अब्राहम के साथ हम कैसे धर्मी ठहर सकते हैं? इसके लिए हम लोग 18 पद को पढ़ेंगे। नंबर 2 पॉइंट कुलेश्वर, बस बेटा कुलेश्वर राजा बेटा, इस पॉइंट को नोट कर लेना, लिख लेना। निराशा में आशा, ये है विश्वास। आशा का दूसरा नाम विश्वास है। हम लोग इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद को पढ़ते हैं, आप विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब्राहम निराश था। अब्राहम का शादी बहुत पहले हो चुका था, उसका उम्र उस समय शायद 80-90 साल हो रहा था, और इतने सालों तक संतान नहीं था, वो निराशा में था। और तब परमेश्वर कह दिया कि मैं तुमको संतान दूंगा, तो इस निराशा में वो आशा रखा, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर आशा रखा। ये विश्वास शैतान के पास नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी में निराशा आती है, और इसके बावजूद अगर हम आशा रखे हुए हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हुए हैं, तो हमारा विश्वास लेखे में धर्मी गिना जाएगा। मेरा बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, हम निराशा में हैं, हम निराशा में हैं, हम पढ़ाई में कमजोर है, मेरे बच्चे कमजोर है, हमको नौकरी चाहिए, हमको कोई जॉब चाहिए, हमको कोई बिजनेस करना, हमको अपने पैरों में खड़ा होना है। परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखिए। ये निराशा में अगर आप आशा रख सकते हैं, तो ये विश्वास आपके लेखे में होगा। आपका शादी का बहुत साल हो गया है, बच्चे नहीं पैदा हो रहा है, आप इस निराशा में आशा रख सकते हैं, तो ये आपके विश्वास आपके लेखे में जोड़ा जा सकता। आप देखने में बहुत स्मार्ट, खूबसूरत नहीं है, और आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, आपको लगता है मेरा चेहरे देख के वो फेल कर देगा। इस निराशा में आप आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचाई में पहुंचाएगा, तो ये आशा, ये आपके लिए विश्वास है, और ये आपके लिए धर्मी गिना जाएगा। आप उच्च वर्ग से नहीं है, निम्न वर्ग से है, आप ऐसे इलाके से है जहां के लोगों को कोई पूछता नहीं है, आप निराशा में है, आपको लगता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहां पर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे।
और ये विश्वास अगर आप कर सकते हैं तो मैं अपनी जिंदगी से जोड़कर आपको बताता हूं, मैं भी इस कॉम्प्लेक्स में जिंदगी को जिया हूं कि मैं देखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं हूं, क्या होगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे, स्मार्ट, सुंदर और परवान चढ़ रहे थे। मुझे लगता था कि परमेश्वर को कहीं ऊंचाई पर पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पता नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करा रहा। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि ज्ञान से भरपूर किया। जिस जगह पर मेरी नौकरी है उस जगह पर मेरी पूछ है, मुझे खोजा जाता है। आज YouTube में गीतों के द्वारा, प्रचार के द्वारा बहुत जगत के लोगों को मैं सुना रहा हूं परमेश्वर का प्रचार। लोग मेरे प्रचार का, गीतों का इंतजार करते हुए पाए जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, वाह परमेश्वर, आपने तो मुझे सचमुच ऊंचाई में पहुंचा दिया। मायने नहीं रखता है मैं किस जगह से बिलोंग करता हूं, मायने नहीं रखता कि मेरा रंग रूप क्या है, मायने नहीं रखता मेरा एजुकेशन क्या है, मायने नहीं रखता मैं किस क्षेत्र का हूं। परमेश्वर आपके निराशा को आशा में बदल सकता है। ये वाला विश्वास आप अगर रखते हैं तो आप अब्राहम वाला विश्वास रखते हैं, और तब ही ये विश्वास आपके लेखे में धर्मी गिना जाएगा। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, 19 पद को लखो पढ़ो। 19। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर को सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वेरी गुड। अब्राहम की दशा बता रहा है कि अब्राहम का उम्र 100 वर्ष था और बच्चे पैदा करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए, अब परमेश्वर बोला कि तुम्हारे वंश के द्वारा मैं बहुत आशीष पूरे विश्व में लाऊंगा, एक बहुत बड़ा कार्य करूंगा। तो वो तो कर रहा है कि वो तो ये विश्वास कर रहा है, वो ये मान रहा, एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी दशा कैसी है, मरा हुआ है। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, किसी भी चीज को मांगते हैं, चाहे आपको चंगाई चाहिए, चाहे आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, चाहे आपको नौकरी पाना है, आप इस बात को एक्सेप्ट अगर नहीं कर सकते हैं कि आपकी दशा मरे हुए के समान है। हाँ परमेश्वर पिता, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं, मेरा उतना IQ लेवल हाई नहीं है, मैं उतना एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं, मेरी स्थिति इस नौकरी को पाने के लिए मरी हुई है। बिटिया, हल्का बिटिया और मंडल ब्रदर, चंगाई चाहिए, हाथ ठीक होना है, पैर ठीक होना है, शरीर ठीक होना है, बहुत कुछ चाहिए शरीर में। और परमेश्वर कहता है कि तुमको जब तक लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है, डॉक्टर से इलाज करा लोगे, जब तक तुमको लगता है कि हम अपने ताकत के बल पे अपना बीमारी को ठीक कर लेंगे एक्सरसाइज करके, हमारे पास कैपेबिलिटी है, आपकी दशा मरी हुई नहीं है। आप अपनी दशा को अगर एक्सेप्ट करते हैं कि आपका शरीर मरा हुआ है, हे पिता प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर मेरी दशा मरे हुए के समान है, मैं मरा हुआ इंसान हूं, इसको जिंदा तू कर सकता, इसमें जीवन का श्वास तू फूंक सकता है, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और ये विश्वास अगर आपके अंदर में है तो अब्राहम वाला विश्वास आप रखते हैं। नौकरी मिल गया है, प्रमोशन चाहिए, पुलिसवाला, नौकरी मिल गया है, प्रमोशन चाहिए, एजुकेशन काफी नहीं है, और बहुत कुछ जो दशा मेरा बैकग्राउंड है वो काफी नहीं है, मरे हुए के समान है, लेकिन चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं पता है? हे पिता मेरी दशा तो मरे हुए के समान है, जिंदा तो तू मुझे कर सकता है। और ये चीज करना, ये विश्वास है, और ये विश्वास किया था अब्राहम, पद में लिखा हुआ ये विश्वास किया था, इसीलिए परमेश्वर उसको धर्मी गिना। यहां पर आप पढ़िएगा तो वो कैसे गिना गया, यहां पर पद है 4 का 9 में 10 में हम लोग पढ़े, वो कैसे गिना गया। अब पूरा ये सवाल जॉर्ज अंकल का
अब उसका रीजन बता रहा परमेश्वर वो कैसे गिना गया, और वही रीजन हमारे और आपके साथ लागू होगा तो हमारा भी विश्वास धर्मी गिना जाएगा। परमेश्वर हमको मरने देना चाहता है। कैसा मौत? मेरी पुराना मनुष्यत्व को मरना हो। यहां एक संदेश छुपा हुआ है। अगर आपका पुराना मनुष्यत्व मरा हुआ है, आपने स्वीकार कर लिया, मार दिया, तो आपका प्रार्थना कबूल होगा, परमेश्वर आपको जिंदा करेगा। अच्छा बताइए, जिंदा आदमी को कौन जिंदा करेगा? आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे? भुलेश्वर, मेरी आवाज आ रही है? तुम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मुझे जिंदा कर दीजिए, मर गया है, बोलेगा डॉक्टर क्या बोलेगा? पागल हो गया क्या? बोलेगा आदमी तो जिंदा है, तो ठीक ठाक है ना? लेकिन इसको थोड़ा टर्न करो, परमेश्वर के सामने हम जाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मेरा पुराना मनुष्य तो मरा हुआ है, अब मुझे दोबारा रीति से जिंदा कर, दूसरा जन्म, नया जन्म। पढ़े ना हम लोग बाइबल में, तो परमेश्वर नया जन्म देता है। तो नया जन्म पाने से पहले हमको मरना होगा, क्योंकि अब्राहम बोला मेरी दशा, मेरा शारीरिक पुरुषत्व मरा हुआ है, अब्राहम का कोख, सारा का कोख मरे हुए के समान है। अब परमेश्वर का काम है कि उसमें संतान डालना। जिस दिन हम स्वीकार करते हैं कि मेरी दशा मरी हुई है, परमेश्वर का काम वहां से शुरू होता है, आरंभ। तो नंबर दूसरा पॉइंट कि हम निराशा में भी आशा रखें, और नंबर तीसरा हमारी दशा मरी हुई है, ये हम एक्सेप्ट करें। नंबर चौथा पॉइंट, लघु 20 पर, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बस अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। मेरे विश्वास संदेह के समान नहीं होना चाहिए। अलका बिटिया, मंडल ब्रदर, जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने एक बार रख दिया है, तो फिर संदेह का गुंजाइश नहीं है। पता नहीं हमारा बीमारी ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं ये बीमारी कब ठीक होगा, पता नहीं मेरा बेटा कब एग्जाम पास करेगा, पता नहीं मेरे बच्चे को नौकरी कब मिलेगी, पता नहीं मेरा बेटा कब सुधरेगा, कब समझेगा, कब अपने पैरों में खड़ा होगा, कब कमाना सीखेगा। संदेह मत करो, क्योंकि प्रार्थना को तुमने परमेश्वर के सामने रख दिया, और तुम्हारा विश्वास से आशा जुड़ा हुआ है, और उस आशा से प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है। विश्वास का मतलब है प्रतिज्ञा। और जब हम और आप विश्वास करते हैं, तो जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को जो जो प्रतिज्ञा दिया, वो सारी प्रतिज्ञा मेरे साथ भी लागू होती है। हाँ, मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, हाँ मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, हाँ मैं तुम्हें बुद्धि ज्ञान से भर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी आशीषों से भर दूंगा, तुमको देखकर सारा दुनिया ये जानेगा ये मसीह का लोग है, इसीलिए संपन्न व्यक्ति है। और इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा पर आपको विश्वास है? परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई रोग और बीमारी आने नहीं दूंगा। क्या इस प्रतिज्ञा पर आपको संदेह है कि पूर्ण विश्वास है? परमेश्वर बोला मैं तुमको पूंछ नहीं सीध बनाऊंगा। क्या इस प्रतिज्ञा पर आपको विश्वास है कि संदेह है? यह तो मान्य रखता है ना? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए, संदेह मत कीजिए। ये वाला विश्वास अब्राहम रखा था, इसीलिए ये विश्वास उसके लेखे में धर्मी गिना गया था। और ये विश्वास अगर हमारा है तो धर्मी गिना जाएगा। तो याद रखना, सारा विश्वास नहीं। हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कलीसिया और यूट्यूब में बाद में जो सारे दुनिया के मसीह भाई समाज इस वचन को सुनेंगे, आज मसीह समाज में कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि हम मसीह है, ये कोरोना वायरस से हमको कुछ होगा नहीं। बहुत मसीह लोग मर गए, चले गए दुनिया छोड़कर। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए। आपने मसीहत का लेबल लगा लिया है, बाइबल पढ़ना सीख लिया, प्रार्थना करने आ गया है, चर्च पहुंचने आ गया है, तो आपका पास अब्राहम का विश्वास है। इस कंफ्यूजन में मत रहिए।
विश्वास रखिए, कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकता। अविश्वासी होकर उसने प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। अविश्वास एक गंभीर पाप है। बाइबल में कुछ पापों को महापाप और गंभीर पाप बोला गया है, उसमें अविश्वास एक गंभीर पाप, और इस पाप से हमको बचना है। परमेश्वर पर अगर हम संदेह करेंगे तो ये हमारे लिए पाप गिना जा सकता है, लेकिन मैं उसको भी आता हूँ आगे चलकर, पाप गिना जाएगा नहीं जाएगा उसको भी, उस पर भी आता हूँ। तो विश्वास करने वाले के लिए दो आशीषें हैं, पहला पाप क्षमा और दूसरा धर्मी ठहराया जाए, और ये दोनों एक साथ चलता है, एक साथ रहता है। अगर आप धर्मी ठहराए गए तो आपकी पाप क्षमा हुई, और अगर आपकी पाप क्षमा हुई है तो आप धर्मी ठहराए गए। अगर आपकी पाप क्षमा नहीं हुई है तो आप अपने आप को कैसे धर्मी बोल सकते हैं? और अगर आपको परमेश्वर धर्मी नहीं ठहराया है तो आपका पाप क्षमा हो गया है, कि कैसे आपने मान लिया कि पाप क्षमा हो गया? इसके लिए इस 5 कदम में चलना होगा आपको, 7 कदम आगे। परमेश्वर पर विश्वास करना भी एक कार्य है। हम लोग पढ़े थे याकूब में, स्वर्गदूतों को भी विश्वास है। वहां पर हम लोग आगे नीचे में पढ़ते हैं कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ, तो विश्वास के साथ कर्म भी होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर अपने पद में कहता है विश्वास करना ही एक ठो कर्म है। आप पढ़िएगा मेरे साथ, लघु यूहन्ना 6 अध्याय 28 और 29 पर। यूहन्ना 6 अध्याय बड़ा तेजी में निकालना, 28 और 29 पर। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? उन्होंने उससे कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह से कुछ लोग ये सवाल को पूछ रहे हैं। आगे यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। बस यीशु मसीह का जवाब सुन लीजिए, ये हमारे और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि उसे, यीशु मसीह को जिसने भेजा है उस पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, बिना संदेह का विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए ये कार्य है, ये कार्य है, और इस कार्य से आपको पीछे नहीं हटना है। ये हमारे लिए कार्य है, अगर परमेश्वर के लेखे में गिना जाए। आगे इसीलिए यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना विश्वास है, ना कि मुंह से कह देना कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमें सुधारने की जरूरत है। हम लोग विश्व में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने में फेल हो जाते हैं। पद चिन्हों में चलना आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात मैं कह गया आपको जो बाइबल कहता है। आगे 5वां 20 पद पढ़ो, रखो। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। बस विश्वास में दृढ़ता, दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास, कमजोर नहीं, संदेह वाला नहीं, डगमगाने वाला नहीं, और वो विश्वास में दृढ़ होकर क्या किया? लखो परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर को महिमा देता था अब्राहम अपनी जिंदगी से। अब इसको कहता, बाइबल कहता ये विश्वास है। जो इंसान, मैं अपने पापा मम्मी पर विश्वास करता हूं, उनसे प्रेम करता हूं, तो सारे जगत के लोगों के सामने पापा मम्मी का बड़ाई करेंगे कि बुराई करेंगे? तो क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जगत के लोगों के सामने परमेश्वर का बड़ाई करते हैं? तो परमेश्वर को महिमा देना ये विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आप सड़क पे निकलेंगे ना, किसी ना किसी इंसान
से भेंट आपको हो जाएगा जिससे आप परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। कोई आपको बोलेगा आज आप बहुत सुंदर और स्मार्ट दिख रहे हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए है ये? कोई कहेगा आप बहुत बुद्धिमान है, बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा समझदारी से बात करते हैं, आपका बुद्धि बहुत तेज तर्रार है, आप बोल सकते हैं मैं नहीं, परमेश्वर की महिमा होती है, इससे परमेश्वर सब कुछ सिखाता है। कोई कहता है आपका घराना बड़ा खुशहाल है, पता नहीं आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तगड़ा, आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की नाम की महिमा है इसके लिए, ये परमेश्वर करता है। ये है परमेश्वर को महिमा देना। परमेश्वर को महिमा देने के लिए हर पल हर क्षण अपने आप को तैयार रखिए, कारण ढूंढते रहिए कि कैसे मैं परमेश्वर को महिमा दे पाऊं। और ये विश्वास अब्राहम रखता था, इसीलिए उसके धार्मिकता में गिना गया। ये था छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट में मैं आऊं उससे पहले एक पॉइंट इसके बीच में एंट्री हो गया, इसका भी एंट्री हो गया, लेकिन बड़ा जरूरी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, और ये कहते हैं कि कौन परमेश्वर जब है ही नहीं तो लेखा कौन देगा? लेखा उखा देना होना है नहीं, किसी को नहीं देना, ना कोई ले सकता हमसे, ना हमको किसी को देना है। तो लखू जरा बड़ा तेजी में भजन संहिता 10 अध्याय का 13 पद को पढ़ना। परमेश्वर को दुष्ट क्यों कुछ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। बस दुष्ट जन, सांसारिक लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर लेखा नहीं लेगा। मेरे कुछ अन्य जाति मित्रों से बातचीत होते रहती है कि ये जो दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ हम एग्जाम दे रहे हैं, फिर फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा एक दिन, बोलते हैं कोई रिजल्ट नहीं आएगा, यही चक्र है, चलता रहता है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर वचन कह रहा है कि दुष्ट लोग कहते हैं परमेश्वर लेखा लेगा ही नहीं। नंबर 2, भजन 32 का 2 अध्याय पढ़ो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा ना ले। क्या आप और हम चाहते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई है, जो पाप हुआ है, उसका लेखा परमेश्वर ना ले? क्योंकि वचन कहता है, ये रोमियो 4 अध्याय में भी लिखा हुआ है 7 पद में, धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं, धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। ये पद यहीं से कोट किया गया है, धन्य है वे जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। परमेश्वर पूछेगा ही नहीं कि तुमने क्या क्या अधर्म का काम किया। कितना यूनिक बात है ना। लेकिन इस यूनिक बात में हम जाएंगे कि ये क्यों होगा। कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन है तो हम लोग को लेखा नहीं देना है। नहीं, सही बात ये नहीं है। सही बात क्या है, इसको हम लोग रोमियो 5 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। लगभग व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार जीते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करते हैं, जिसका पूर्ण विश्वास है कि व्यवस्था ही सब कुछ है, यीशु मसीह कुछ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग अन्य जातियों में बहुत लोगों को देखते हैं, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, आप उसके अंदर में घुस के नहीं देखे हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ऊपरी तौर पर आपको लगता है, नजर आता है। अब बिल्कुल वो हो भी सकता है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उसने अपनी जिंदगी में, लेकिन व्यवस्था की 10 आज्ञा में एक आज्ञा में कोई फेल कर गया तो वो 10 में फेल कर गया, ऐसा लिखा हुआ है वचन। तो व्यवस्था के अनुसार हम और आप नहीं जी रहे हैं। व्यवस्था हम किसके अनुसार जी रहे हैं? लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पूर्ण विश्वास करता है, ये 5, 6, 7 पॉइंट वाला विश्वास करता है, शैतान वाला विश्वास नहीं करता है, उसके लिए है उसका पाप लेखे में नहीं लिखा है, वो नहीं लिखेगा परमेश्वर। और जो बारंबार पाप कर रहा विश्वास में आने के बाद, फिर तो वो फंस गया ना। वो इस कंफ्यूजन में नहीं रहे कि मेरा
पाप लिखा नहीं जाएगा। हाँ, आपसे गलती हो सकती है, आप क्षमा मांग सकते हैं, हाथ पैर धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन गंभीर पाप तो लेखे पे आ जाएगा। और इसीलिए वचन कहता है अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा कि तुम पाप करते रहो, क्योंकि ये लिखा जाना बड़ा मायने रखता है। और लूका 10:20 पढ़ना एक बार रखो। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। इससे आनंदित मत हो कलीसिया की तुमको बाइबल पढ़ने आता है। इससे आनंदित मत हो कि अंकल आपका प्रचार समझ में आ गया। इससे आनंदित मत हो कि मुझे प्रार्थना करने आता है। इससे आनंदित मत हो कि तुमको स्तुति करने आता है। इससे आनंदित मत हो कि तुम बहुत सारे काम किए हो, सेवा का कार्य। इससे यीशु मसीह कहा कि वो चेले आके खुश हो रहे थे, बहुत दुष्ट आत्मा को निकाल दिए यीशु मसीह। आप जो अधिकार दिए थे, हम घर में घुसे, प्रार्थना किए, धड़ाधड़ गिर गया और दुष्ट आत्मा निकल गया, बड़ा खुश था। यीशु मसीह कहा इससे खुश मत हो, खुश इससे होना तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ, रिटर्न। बड़ा मायने रखता है। इसीलिए धार्मिकता लेखे में गिना गया, लिखा उत्पत्ति में लिखा लेखे में, माने लिखा गया है और लिख के गिना है परमेश्वर। कहां लिखा? स्वर्ग में। और ये लिखा हुआ मायने रखता है। कभी कभी हम लोग इंसान की बातों को लेखे में ले लेते हैं। कौन धर्मी है, कौन धर्मी नहीं है, लिख लेते हैं, लिख के बता। मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है लेखे में लेना। धर्मी को अधर्मी गिन देना तो बहुत पावरफुल बात है ना, और उसको रिजेक्ट कर देना, उसको उस कैटेगरी में शामिल कर देना बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर का काम नहीं, हम इंसान कर रहे हैं। तो फिर समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं। मैं यूट्यूब में बहुत पास्टरों को देखा हूँ, परमेश्वर के सेवक है, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, दूसरे प्रचारों का आलोचना किए। अब मैं नहीं जानता, मैं इसके विषय में कुछ नहीं करना चाहता। अगर वो किए हैं अच्छा बात है, और बहुत लोग गलत प्रचार करते भी हैं, तो उसको ऑथेंटिकली उसको ये बता देना शाब्दिक तौर पे पूरे मजबूती के साथ कि उस आदमी ने गलत किया है, आपके पास बहुत बड़ा पावर चाहिए। नहीं तो फिर आपका क्रोध बोल रहा है, ईर्ष्या जलन बोल रहा, फिर आप फंसने वाले हैं। इसीलिए कल से हमारा आप याद रखिएगा, इस झमेले में मत पड़िएगा कि किसको धर्मी बनाना, किसको नहीं बनाना। ये ठेका हम लोग नहीं ले रखे हैं, ये परमेश्वर का काम है। लेखे में लिखन लिख देना मायने रखता है, परमेश्वर का काम है। और तब हम लोग आते हैं 7वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट। 6 पॉइंट बता दिए, 7वां पॉइंट में आऊं इससे पहले अनिता बिटिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या क्या पॉइंट सीखे बेटा? पहला पॉइंट है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ समय तक परखा। परमेश्वर कुछ समय देता है हमारे विश्वास को परखने के लिए, और उस समय में हम पास होते हैं तो वो हमारे लेखे में धर्मी गिना जाता है। नंबर 2, निराशा में आशा बहुत जरूरी है कि हम मेरी हालत निराशा बने और इसके बावजूद हम आशा रखेंगे, तो ये अब्राहम वाला विश्वास हमारे लेखे में गिना चाहिए। तीसरा, हमारी दशा को हम मरी हुई जानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो परमेश्वर काम करना आरंभ करता है, वहां से शुरू करता है। और मरी हुई दशा के बावजूद विश्वास करना कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, ये विश्वास अब्राहम के अंदर था, शैतान के अंदर नहीं था। और ये मायने रखता हमारा विश्वास को धर्मी ठहराने के लिए। नंबर 4, अविश्वासी होकर प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। हम जब परमेश्वर की बातों पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह करते हैं, फिर हमारा विश्वास अब्राहम वाला नहीं। अब बहुत जरूरी है कि हम अब्राहम वाला विश्वास रखें, तो ये विश्वास हमारे लेखे में धर्मी ठहराएगा। तरीका में बताना, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर पूर्ण और पक्का होना चाहिए। 5वां पॉइंट, वह विश्वास में दृढ़ होकर
परमेश्वर को महिमा दी। अगर आप परमेश्वर को पूर्ण विश्वास करते हैं तो आपके जीवन से परमेश्वर को हर वक्त महिमा मिलनी चाहिए, मिलती रहनी चाहिए, और मिलता रहेगा तो ये विश्वास अब्राहम वाला विश्वास है, और ये आपके लेखे में गिना जाएगा। और 7वां पॉइंट आने से पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि जो मेरा पाप गिना नहीं जाएगा अगर हम व्यवस्था के अनुसार नहीं जीते, नियम कानून के अनुसार ना जिए, हम पूरी मसीहत में जिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह की जो धार्मिकता है ना, वो हमारे लेखे में लिखा जाता है। देखिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अब बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यीशु पर विश्वास करने से होता क्या? यीशु धर्मी था, लिखा हुआ है, उन्हें उसके लहू बहाने से हम धर्मी ठहरे, लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने जगत में आके अपने आप को धर्मी साबित किया। वो स्वर्ग में परमेश्वर के तौर पे तो धर्मी है ही। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो जो काम किया, जो जो धार्मिकता है उनके जीवन में, वो मेरे लेखे में गिना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां अंतिम पॉइंट, और यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। उत्पत्ति 17 अध्याय 11 कुलेश्वर हमने अपने पहले का पकड़ा का लेना जो वचन मेरे को हमारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। वेरी गुड। देखिए कलीसिया, मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, उत्पत्ति 12 अध्याय में मैं बताया परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने देश से निकलो, वो निकला, विश्वास किया और निकल गया। बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उस दिन परमेश्वर धर्मी नहीं ठहराया। धर्मी कहां ठहराया? 15 अध्याय के बाद, 5 घटनाओं के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया, विश्वास में परखे जाने के बाद। अब 17 अध्याय में उसका हेडलाइन क्या बेटा? उत्पत्ति 17 का वाचा का चिन्ह, खतना, वाचा का चिन्ह, प्रतिज्ञा का चिन्ह। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया था कि तुम मुझ पे विश्वास किया, इसीलिए तुम मेरे लेखे में धर्मी ठहराए गए, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं कि तुमको एक पुत्र दूंगा जो सारा से पैदा होगा, और पूरे जगत के पिता तुम कहलाओगे, और सारा जगत तुम्हारे द्वारा आशीष पाएगा। लेकिन इस प्रतिज्ञा का, इस वाचा का, इस विश्वास का एक चिन्ह होगा, और वो चिन्ह है खतना। देखिए यहां वाचा का चिन्ह लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूं। ये अब्राहम का जो विश्वास था ना, जो परमेश्वर के लेखे में धर्मी ठहराया गया था, उस विश्वास का भी ये चिन्ह था, खतना। इसको लिख लीजिएगा, ये 7वां और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके और हमारे जीवन में वही वाला विश्वास है जो अब्राहम के जीवन में था, ये 6 पॉइंट वाला विश्वास। तो ये 7वां पॉइंट भी रहना चाहिए, खतना। हमारे जीवन में भी एक चिन्ह होना चाहिए जो परमेश्वर हमको दिया। अब्राहम का विश्वास का चिन्ह उसको मिला, खतना। ये चिन्ह हमारे पास भी होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास का चिन्ह। अनिता बिटिया, नया नियम तुम्हारे पास है, पढ़ो रोमियो 2:29। बस, अरे कुलेश्वर बेटा, वो अब्राहम वाला खतना अलग था। शरीर का एक अंग को काटा जाता था, छीला जाता था, हटाया जाता था, स्किन, चमड़ा। लेकिन नया नियम में जब हम लोग आए तो यहाँ पर खतना बदल गया, और ये बात परमेश्वर पुराना नियम में ही बता दिया था कि खतना जो है वो हृदय का है। तुम्हारे हृदय में जो गंदगी है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, लोगों को नीचा दिखाना है, अपने आप को ऊंचा दिखाना है, घमंड है, प्रेम गायब है, ये सारे चीज हृदय में है। इसको काट काट के निकालोगे तो ये खतना है। और इसके लिए व्यवस्था विवरण 10 का 16 एक बार पढ़ना लखू। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो
और आगे को हकीले न हो। बस पुराना नियम में हमारा महान यहोवा परमेश्वर बता दिया, अब्राहम को जो खतना दिए थे वो अब्राहम के लिए था, लेकिन अब से आगे को हृदय का खतना किया जाएगा। और यहाँ रोमियो 2:29 पद में पौलुस लिखता है, खतना वो चीज है जो हृदय का है, शरीर का नहीं। इसीलिए हम मसीह लोग शारीरिक खतना नहीं करते हैं, हृदय का करते हैं। और ये हृदय में चिन्ह है तो मनुष्य को तो नहीं दिखेगा, खुले स्वर दिखेगा क्या? वेरी गुड, और क्लैपिंग। ये चिन्ह ये तो परमेश्वर देखेगा, हृदय का है तो, लेकिन दूसरा को भी दिखेगा। जो मेरा व्यवहार है उससे समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति का हृदय का खतना हुआ है कि नहीं। और ये चिन्ह हम नहीं दिखा पाएंगे अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से। हम लोगों को अगर नहीं मसीह दिखा पाएंगे, यानी ये विश्वास का चिन्ह मेरे अंदर नहीं है, फिर मेरा विश्वास मेरे लेखे में धर्मी नहीं गिना जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं लिखा जाएगा ये विश्वास। और इसीलिए मैं शुरू में ये सवाल उठा दिया था कि आज मैं 2 सवाल का जवाब दूंगा। पहला, रोमियो 4:10, ये अब्राहम के लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो यह कैसे गिना गया, और इस कैसे को हम समझ लिए। और 4:24 में वरन 23 से विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, तो ना केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हमारे और आपके लिए भी हमारा ये जो विश्वास है, ये 5-7 पॉइंट वाला विश्वास है, ये मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने वाला विश्वास है, ये शैतान वाला विश्वास नहीं है। और ये विश्वास हमारे अंदर में है तो ये परमेश्वर के लिए धार्मिकता गिना जाएगा। परमेश्वर अपने नजरों में से धार्मिकता गिनेगा और अपने लेखे में लेगा, और तब हम बोलेंगे मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। तब हम समझेंगे कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। इससे दूसरा नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह, इससे नहीं बोला कि मेरा पदवी क्या है, हम पास्टर है कि प्रेरित है कि अपोस्टल है कि भविष्यवक्ता है कि टीचर है कि चगाई करने वाला है कि सुसमाचार प्रचारक है, इंजीनियर है कि डॉक्टर है कि एमडी है कि पीएम है कि सीएम है, मायने नहीं रखता है। नहीं लिखा जाएगा ऊपर में ये सारा चीज, ये लिखा जाएगा ये। और इस चिन्ह को रखें, हम इस चिन्ह को रखें, तभी हम अब्राहम जैसा विश्वास करते हैं। अगर आप अब्राहम वाला विश्वास रखें तो अब्राहम वाला चिन्ह तो आपको दिखाना होगा। अब्राहम वाला नहीं, ठीक उसी तरीके का खतना वाला चिन्ह जो हमारे हृदय में है। कलीसिया सचेत रहे, सतर्क रहे। ये प्रचार आएगा यूट्यूब में, आज आपको सुनने में कुछ दिक्कत हुआ है, अगर पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, बाद में आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। और आप अपना जीवन को इसके तरीके से जीने का कोशिश कीजिए, बदलने का कोशिश कीजिए। ये हमारा उद्धार का विषय है, क्योंकि बाइबल कहता है धर्मी स्वर्ग जाएंगे, अधर्मी कभी नहीं जाने। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीषों से